मैंने ये स्टार्ट किया था तो जब हमारी फैमिली में या वहाँ पे हमारे गांव में, क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, तो लोगों ने जब ये देखा तो उन्होंने बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करने की कोशिश की कि ये तो एक लड़की है जिस ऑर्गेनाइजेशन में, ये यूजुअली जो है हमारे पाकिस्तान में ये कंसेप्ट है कि ऑर्गेनाइजेशंस को अच्छा समझा ही नहीं जाता। तो उन्होंने कहा कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन में जाएगी, वहाँ पे लड़के भी होते हैं, तो ये लड़कों में मतलब जेंडर मिक्सिंग होगी, ये लड़कों में जाके काम करेगी, उनके साथ काम करेगी। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा इश्यूज़ फेस किए हैं, लेकिन मैंने इस चीज़ से बिल्कुल मैं डीमोटिवेट नहीं हुई, क्योंकि मुझे ये चाह थी, मुझे ये लगन थी कि मैं ये काम करूँ और मैं कर सकती हूँ। और मैं इंस्पिरेशन बनना चाहती थी उन सारे लोगों के लिए या उन सारी लड़कियों के लिए जो सोसाइटी के डर से जो है वो चुप हो जाती हैं, सोसाइटी के डर से जो वो आगे अपने आप को जो उनमें सलाहियतें हैं वो लोगों को वो दिखा नहीं सकती, या उनसे जो है वो सोसाइटी को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। तो मैंने बहुत सारे इश्यूज़ फेस किए, लेकिन मुझे आज प्राउडली मैं कह रही हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों के लिए मैं इंस्पिरेशन भी हूँ। मैंने पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी को 2011 में एज अ वॉलंटियर ज्वाइन किया था, और मैं बहुत सी सरगर्मियाँ हैं जिनमें मैंने पार्टिसिपेट किया है और बहुत सी ट्रेनिंग्स ली हैं इस अदारे से, और बहुत से यूथ कैंप्स जिनका इनेकाद होता है उसमें पार्टिसिपेट किया है। जब मैं इस अदारे में एज अ वॉलंटियर आई थी तो मुझे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जिस सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं वहाँ लोगों को लगता है कि वॉलंटियर वर्क करना शायद कोई ऐसी मजदूरी है कि जिसकी उजरत भी आपको नहीं मिलती है, और आपको लोग ट्रोल कर रहे होते हैं कि फ्री में कहाँ जा रहे हो, आप लोगों को कुछ मिलता नहीं है और कोई काम नहीं है, अदारे के साथ जुड़ गए हो और एनजीओ में काम करना ठीक नहीं होता है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें थी जिनका हमें सामना करना पड़ा था। लेकिन आज वही लोग हैं जो मेरी एफर्ट्स को एडमायर कर रहे होते हैं, और वो जब एज अ लीडर हमें देख रहे होते हैं तो वो हमें इसके लिए दाद पेश कर रहे होते हैं। तो इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे पर मैं सब लोगों को और सब ख़वातीन को स्पेशली ये मैसेज देना चाहती हूँ, रज़ाकार बने और इंसानियत की खिदमत के लिए काम करें। और जब आप किसी प्लेटफॉर्म से इंसानियत की खिदमत के लिए काम कर रहे होते हैं, बतौर रज़ाकार काम कर रहे होते हैं, तो उसका रिवॉर्ड आपको अल्लाह ताला की ज़ात दे रही होती है। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपको सेल्फ अकॉम्प्लिशमेंट मिल रही है, बल्कि आपकी इंटरपर्सनल स्किल इन्हेंस होते हैं और आपकी जो लीडरशिप स्टाइल है वो चेंज हो रहा होता है। सो आपके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप रज़ाकार बने। और आप जैसे कल मैं एक वॉलंटियर थी और आज मैं उस डिपार्टमेंट को हेड कर रही हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि मुझ जैसी कई तायरा अपने घरों में बैठी होंगी जिनको सिर्फ इस अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है कि वो किसी अदारे को ज्वाइन करें, किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें और वो अपने ख्वाबों को पूरा कर सकती हैं। वॉलंटियर्स जो हैं वो हमारे इदारे की, वो रेड क्रॉस रेड क्रिसेंट मूवमेंट की बैकबोन है, हमारी रीढ़ की हड्डी है। ताहिरा हमारी यूथ एंड वॉलंटियर डिपार्टमेंट को देख रही हैं, वो खुद पहले एक वॉलंटियर थी और आज जो है वो इस इदारे में एज अ प्रोग्राम ऑफिसर काम कर रही हैं। मैं ये समझती हूँ कि जैसे कहा जाता है कि एक खातून की तालीम जो होती, तरबियत होती है, वो एक कुंबे की तालीम और तरबियत होती है। तो मैं उसी तरह से ये देखती हूँ कि जब हम एक फीमेल जो वॉलंटियर जो है उनको जब हम उनको अवेयरनेस देते हैं, तो वो सिर्फ एक खातून तक की वो अवेयरनेस नहीं रहती है, वो बल्कि पूरे कुंबे की अवेयरनेस होती है। वो अपने इर्द गिर्द जो है ख़वातीन जो हैं उनको भी शरीक करती हैं और हमारा मैसेज जो है इस तरह से आगे बढ़ता है।